चलिए आज बात करते हैं फाइल हैंडलिंग। ओके, पहले बात करते हैं व्हाई फाइल आर नीडेड, मतलब फाइल की जरूरत क्यों पड़ी। बात करते हैं जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं, वैल्यू देते हैं, इनपुट कराते हैं और आउटपुट आता है और देन प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, कहीं भी वैल्यू जाके स्टोर नहीं होती। वही है पहला चीज, अगर प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ तो हमारा डाटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, कहीं कोई स्टोरेज नहीं होता उस डेटा का। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा स्टोर हो तो जो आप इनपुट आउटपुट जनरेट हो रहा है या जो आप इनपुट दे रहे हैं, आप चाहें तो उसे किसी स्टोर कर सकते हैं, फाइल में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। आप प्रोग्राम टर्मिनेट भी कर दीजिए तो वो डेटा आपके पास अवेलेबल रहेगा। दूसरा चीज, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप इनपुट कराते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार इनपुट देना पड़ेगा। ओके, और बहुत हैक्टिक हो जाएगा कि बहुत सारे डेटा आपको इनपुट कराने पड़ेंगे। अगर वही डेटा किसी फाइल के अंदर हो और आप चाहते हैं कि वो प्रोग्राम आपका फाइल एक्सेस करे और फाइल एक्सेस करेगा तो सारा डेटा खुद से ही वो रीड कर लेगा। एक तीसरा, अगर आपका डेटा स्टोर है किसी, तो आप चाहते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करे, तो अगर फाइल है तो आप इजिली उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये 3 प्रॉफिट्स हो गए। अगली बात करते हैं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फाइल। तो मेनली फाइल दो तरह के होते हैं, पहला होता है टेक्स्ट फाइल, दूसरा होता है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल जो नोटपैड से क्रिएट किए जाते हैं, अब ये रीडेबल होते हैं फॉर ईच यूजर, मतलब कोई भी इसे आसानी से पढ़ सकता है, इसलिए ज्यादा सिक्योर नहीं होता और ये लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। अगर स्टोरेज स्पेस की बात करें तो इसको ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन बाइनरी फाइल जो 0-1 के फॉर्मेट में होता है, जाहिर सी बात है 0-1 की फॉर्मेट में तो सभी लोग इसे इजिली पढ़ नहीं सकते, इसलिए ज्यादा सिक्योर होता है। ओके, इसे सिस्टम ही रीड करेगा और इसे स्पेस की भी जरूरत कम होती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बाइनरी फाइल इज मोर सिक्योर देन टेक्स्ट फाइल। चलिए बात करते हैं फाइल ऑपरेशन। मेनली हम देखें तो 3 ही ऑपरेशन होता है, या तो ओपन करते हैं फाइल को या तो क्रिएट करते हैं। ओके, दोनों एक ही चीज है। अगर एग्जिस्ट होगा तो ओपन करेंगे, नहीं होगा तो क्रिएट करेंगे। ओके, देन उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मेनली 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, रीडिंग फ्रॉम फाइल और राइटिंग इनटू अ फाइल। ओके, या तो हम रीड ऑपरेशन करेंगे या तो राइट करेंगे किसी फाइल के अंदर, देन फाइल को क्लोज कर देंगे। चलिए, अब फाइल पे जितने ऑपरेशन उसे करने के लिए पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस बने हुए हैं, जो लाइब्रेरी फंक्शंस है, और उनका जो प्रोटोटाइप है वो किसी और हेडर फाइल नहीं, studio.sh जो जनरल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है उसी के अंदर होता है। तो एक एक करके, ठीक है, एक एक फंक्शन को जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन है एफ ओपन। एफ ओपन जैसा कि नाम है, फाइल ओपन। ये क्या करता है, किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करता है। अगर एग्जिस्टिंग फाइल नॉट अवेलेबल है तो ये क्रिएट भी कर सकता है। तो मतलब अगर आपको क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है तो आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शन एफ ओपन का इस्तेमाल करना है, फाइल ओपन। ओके, इसमें 2 वैल्यूज पास किए जाते हैं। पहला होता है नेम ऑफ द फाइल एंड सेकेंड वन इज योर मोड ऑफ द फाइल। मोड मतलब व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फाइल। ओके, यहाँ पे फाइल नेम दीजिए। अगर आपका फाइल किसी दूसरे ड्राइव में है तो पूरा पाथ लिख सकते हैं, आप पूरा पाथ लिखिए, उस फाइल को ओपन करेगा। मोड की बात करें तो मेनली 3 ही मोड होते हैं, रीड राइट अपेंड। ओके, तो अगर रीड मोड में आप ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब फाइल ओपन होगा केवल रीड पर्पज के लिए। राइट मोड में ओपन करेंगे तो केवल राइट पर्पज के लिए ओपन होगा। अपेंड का मतलब, ठीक है, फॉर एडिंग द कंटेंट इन द फाइल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड। तो राइट की बात करते हैं। राइट क्या कहता है कि अगर किसी फाइल को राइट मोड में ओपन किया और उस फाइल में ऑलरेडी कोई डेटा स्टोर है, तो आप जब राइट मोड में फिर से राइट करते हैं, मतलब लिखना शुरू करेंगे, तो पुराना कंटेंट वो डिलीट कर देता है, नया वाला ऐड कर देता है। ओके, जबकि अपेंड में जस्ट इस ड्रॉबैक को रिमूव किया गया कि अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा भी रहे और उसके आगे नया वाला डेटा स्टोर हो जाए तो उसे किस में ओपन कर लीजिए, अपेंड मोड में। तो डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड, अपेंड ऐड कंटेंट और राइट क्या करता है, अगर प्रीवियस कंटेंट है तो देन डिलीट द कंटेंट एंड देन राइट द न्यू कंटेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड। अब अगर कुछ इसके आगे कुछ शब्द अगर इस्तेमाल कर ले तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे आरबी, आरबी का मतलब, आरबी का मतलब क्या हुआ कि बाइनरी, बी फॉर बाइनरी फाइल। तो अगर आप रीड राइट और अपेंड ऑपरेशन बाइनरी फॉर्म फाइल पे करना चाहते हैं तो उसके आगे बी एक्सटेंशन लगा दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि रीड राइट दोनों पर्पज के लिए ओपन हो तो आप क्या करिए,
आर प्लस का मतलब ही होता है कि ओपन द फाइल फॉर बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। ए प्लस ओपन द फाइल फॉर बोथ पर्पज रीड एंड अपेंड। तो यहाँ पे आपको दो चीज, द नेम ऑफ द फाइल लिखिए, जो भी आप फाइल का नाम लिखना चाहते हैं, एंड देन आप रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, फिर अपेंड करना चाहते हैं, सिंपल टेक्स्ट फाइल पे करना चाहते हैं, अगर बाइनरी करना तो आरबी कर दीजिएगा, बी एक्सटेंशन के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, अगर सिंपल है तो कोई बात नहीं आरबी, अगर आप रीड राइट दोनों करना चाहते हैं तो आर प्लस। ओके, ये हो गया आपका एफ ओपन। एफ ओपन क्या कहेगा कि फाइल ओपन करूंगा और बिकॉज उस फाइल का एड्रेस किसके अंदर रख दूंगा, पीटीआर नाम का एक वेरिएबल। ओके, इसीलिए पीटीआर नाम का वेरिएबल एक आपको लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पीटीआर नाम का एक वेरिएबल लिया और इसका डेटा टाइप जो होगा दैट इज योर फाइल। ओके, ये क्या बता रहा है कि मैं एड्रेस रखूंगा और फाइल जब आगे लगा दिया तो इसका मतलब किसी फाइल का एड्रेस रखेगा। ओके, तो वही चीज है एफ ओपन, फाइल को ओपन करने के बाद उसका एड्रेस पीटीआर के अंदर कॉपी कर देता है और इसका मतलब पीटीआर नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसका डेटा टाइप आप क्या लेंगे, फाइल लेंगे। ओके, तो ये पहला फंक्शन हो गया एफ ओपन। फाइल ओपन किया तो 100% फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा, एफ क्लोज, इसके लिए फंक्शन होता है एफ क्लोज, और ये एड्रेस है उस फाइल का, तो सिर्फ एड्रेस पास कर दीजिए, उस एड्रेस की ये फाइल को ये क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो प्री डिफाइंड फंक्शन एफ क्लोज studio.h हेडर फाइल के अंदर इसका प्रोटोटाइप डिफाइन होता है। ये क्या कहता है कि मैं उस फाइल, उस एड्रेस की फाइल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, अब बात करते हैं सिर्फ दो ऑपरेशन, पहला हो गया रीड एंड दूसरा राइट। रीड ऑपरेशन की बात करते हैं। ओके, चलिए, आपने स्कैनफ यूज किया होगा, स्कैनफ %d एंड ए, ये सिंपल है। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि रीड द इंटीजर वैल्यूज एंड स्टोर इट इनटू वेरिएबल ए एड्रेस ऑफ ए, मतलब आप जो इंटीजर रीड करेंगे वो वेरिएबल ए के एड्रेस पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोरेज। इसका मतलब इंट ए नाम का एक वेरिएबल लेंगे। ये क्या कहता है कि मैं जो वैल्यू रीड करूंगा किससे रीड करूंगा, कीबोर्ड से। आप क्या चाहते हैं, किससे रीड करना, फाइल से, तो इसके आगे क्या लगा दीजिए, एफ लगा दीजिए। अब ये क्या कहेगा कि अब मैं कीबोर्ड से रीड न करके मैं फाइल से, एफ लगाने का मतलब ये अब किससे रीड करेगा, फाइल से वैल्यू रीड करेगा। लेकिन इंटीजर वैल्यू रीड करेगा, ओके, फाइल से इंटीजर वैल्यू रीड करेगा, उसको ए नाम के वेरिएबल के एड्रेस पे रख देगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि किस फाइल से, तो उस फाइल का एड्रेस पास कीजिए, तो यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो डिफरेंस क्या है स्कैनफ में और प्रिंटफ में, अगर आप एफ स्कैनफ लगाते हैं तो फाइल का एड्रेस भी आपको पास करना पड़ता है, अगर आप स्कैनफ करते हैं तो आपको कोई फाइल का एड्रेस नहीं, तो वही दोनों डिफरेंस है। ओके, तो स्कैनफ जैसे कीबोर्ड से रीड करता है वैसे एफ स्कैनफ आपका क्या करता है, फाइल से रीड करता है। ओके, अब बात कर रहे हैं प्रिंटफ। आपने सुना प्रिंटफ, एफ स्कैनफ, रीड फ्रॉम फाइल, फाइल से रीड कर लिया। अब बात कर रहे हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ का मतलब हुआ कि प्रिंट द वैल्यू इंटीजर which is stored in variable a at monitor screen। ओके, ये हुआ, ये a के अंदर जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। अब आपको मॉनिटर पे प्रिंट नहीं करना, आपको कहाँ करना, फाइल के अंदर प्रिंट करना, तो बस इसके आगे क्या लगा दिया, एफ, ये फाइल के अंदर जाके वैल्यू को प्रिंट कर देगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्कैनफ एंड प्रिंटफ। तो अगर आपको फाइल के अंदर राइट करना है तो बस एफ लगाइए, राइट इनटू अ फाइल, राइट इनटू अ फाइल। This is your app scanf, read from file, app printer, write into file। अब फंक्शन तो और भी होते हैं लेकिन अभी पहले इन चारों का इस्तेमाल करके प्रोग्राम देखते हैं। चलिए, पहला प्रोग्राम कह रहा है, ठीक है, कि जिसमें क्या कहा गया है कि आपको इंटीजर रीड करना और इस इंटीजर को फाइल के अंदर ले जाके स्टोर कर देना। समझिए क्या कह रहा है कि आप इंटीजर रीड करिएगा, इंटीजर रीड करके उस इंटीजर को कहाँ ले जाके स्टोर कर दीजिएगा, फाइल के अंदर। चलिए, पहले सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ओपन द फाइल। अगर फाइल के अंदर कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे। ओके, दूसरा काम क्या करेंगे, रीड फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से रीड किया जाए, रीड फ्रॉम कीबोर्ड। और तीसरा काम क्या किया जाए, राइट इनटू फाइल, फाइल के अंदर राइट किया जाए। तीन आपको काम करना है, सबसे पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा,
उसके बाद कीबोर्ड से रीड करिएगा और फाइल में राइट करिएगा। कीबोर्ड से रीड करने का मतलब कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, स्कैनएफ। स्कैनएफ। अगर आपको फाइल के अंदर राइट करना है तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, प्रिंटफ। ओके, पहले ओपन कर रहा हूँ, चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। हेडर फाइल studio.h, देन मेन स्टार्ट। फाइल को सबसे पहले ओपन करिए, बाकी मैं लाइन हटा दे रहा हूँ। वेरिएबल की बात करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, फाइल ओपन करिए, ऐप ओपन, कोई भी नाम दे दीजिए, file1.txt मतलब टेक्स्ट फाइल में बना रहा हूँ। ओके, अब या तो आर होगा या तो डब्ल्यू होगा तो या तो ए होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप फाइल पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइल पे आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, राइट ऑपरेशन। आप रीड नहीं कर रहे हैं, रीड तो आप कीबोर्ड से कर रहे हैं, ठीक है। फाइल पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये यहाँ पे बताया जाएगा। तो राइट कर रहा हूँ तो इसका मतलब डब्ल्यू में ओपन हो गया, तो फाइल को मैंने डब्ल्यू में ओपन कर लिया। उसका एड्रेस किसके अंदर चला गया, पी। इसका मतलब पी नाम का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, और वो वेरिएबल क्या होगा आपका, पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि ये एड्रेस स्टोर करेगा। ओके, अब अगला लाइन, स्कैन करिए इंटीजर, तो स्कैन है %d एंड n। इसका मतलब n नाम का भी एक वेरिएबल है, int n ले लिया। ये क्या कर रहा है कि मैं कीबोर्ड से रीड किया हूँ, n नाम का वेरिएबल की वैल्यू रीड किया जो इंटीजर है। ओके, और उसको एड्रेस ऑफ n पे ले जाके क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। मतलब वो अभी वेरिएबल के अंदर है, n नाम के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो चुकी है। मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, ये जो n की वैल्यू है अब वो कहाँ चला जाए, किसी फाइल में चली जाए। और किस फाइल में, जिसको आपने ओपन किया है, और उसका एड्रेस किसके अंदर है, पी। तो राइट करने के लिए क्या होगा, printf इंटीजर। अगर आप चाहते हैं कि वो स्टोर होने के बाद न्यू लाइन आ जाए तो स्लैश लगा दिए, नहीं चाहते हैं तो उसको हटा दीजिए। ओके, ये इंटीजर जो n के अंदर है, ओके, वो अब किसके अंदर चला गया, फाइल के अंदर। उसके बाद मैंने फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। चलिए इसे रन कराते हैं। सबसे पहले फाइल बनाने के बाद इसे सेव करिएगा, सेव। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, आप जहाँ सेव करेंगे वहीं पे फाइल भी क्रिएट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको मैंने कहाँ सेव किया, PR1। याद रखिएगा प्रोग्राम का नाम क्या है, PR1, और जो आप फाइल इस प्रोग्राम में क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, file1। चलिए इसे रन कराते हैं, कंपाइल रन, रन हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपसे नंबर ये रीड करने के लिए कह रहा है, क्योंकि आपने स्कैनर का इस्तेमाल किया तो कीबोर्ड से मैंने वैल्यू दिया 56, एंटर प्रेस किया तो यहाँ कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। हुआ क्या होगा, आपने जो ये 56 दिया वो n के अंदर है, और वो n की वैल्यू किसके अंदर चलेगी, p। इसका मतलब p नाम का, सॉरी file1 नाम का कोई एक फाइल बना, उसका एड्रेस p के अंदर होगा। चलते देखते हैं डेस्कटॉप पे क्या ऐसा कुछ हुआ है। चलिए देखिए, दिस इज योर प्रोग्राम PR1, ये डेस्कटॉप पे है, और इसी डेस्कटॉप पे देखिए file1 नाम का एक फाइल बना है जिसका नाम टेक्स्ट, देखिए टाइप लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब .txt है। इसे ओपन करिए, आपने 56 दिया था, देखिए क्या 56 इसके अंदर स्टोर हुआ है। जी हाँ, 56 क्या हो गया, इस फाइल के अंदर जाके स्टोर हो गया। इसका मतलब आपका काम हो गया। आपने क्या कहा था कि मैं कीबोर्ड से रीड करूंगा, रीड करने के बाद उस इंटीजर को ले जाके फाइल के अंदर स्टोर करूंगा। ओके, अगर आपसे फिर से किसी ने कहा कि और थोड़ा सा आगे काम कीजिए, अब क्या करिए, फाइल से रीड करिए, रीड फ्रॉम फाइल। फाइल से आपका करिए, रीड करिए, और रीड करने के बाद जो आपने रीड किया है वैल्यू, उसे क्या करिए, मॉनिटर पे प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एट मॉनिटर। ये कह दिया कि आप क्या करिए, फाइल से रीड करिए। अब क्या किया, कीबोर्ड से रीड करके फाइल में स्टोर करिए। अब कह रहा है कि फाइल से रीड करिए, तो फाइल से रीड करने के लिए क्या हुआ, fscanf। फाइल से रीड करने के लिए क्या हुआ, fscanf। और मॉनिटर पे डिस्प्ले कराने के लिए क्या हुआ, printf। हो गया। चलिए, मतलब क्या कह रहा है, आगे बढ़ाइए। अब फाइल के अंदर जो आपने स्टोर किया उसे फाइल से निकालिए, और निकालने के बाद क्या करिए, उसे मॉनिटर पे प्रिंट कराइए। फाइल से निकालने के लिए मैंने क्या लिखा, fscanf, किस फाइल से, p से, %d एंड हो गया। और इसी को मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया, प्रिंट %d। ओके, ये है। लेकिन ये
फाइल से जो वैल्यू आप रीड कर रहे हैं ये रीड तब होगा जब फाइल ओपन होगा, लेकिन आपने फाइल को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। इसका मतलब फाइल को सबसे पहले एक बार और ओपन हुआ, लेकिन इस बार मुझे क्या करना है, फाइल से इन दोनों लाइन को देखिए, रीड फ्रॉम फाइल एंड प्रिंट एट पॉइंट, तो फाइल पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, रीड। इसका मतलब इसे किसमें ओपन कर लिया मैंने, रीड में ओपन हो गया। फाइल से वैल्यू रीड किया जो एन के अंदर, उस एन को मैंने कहा डिस्प्ले करा दिया, मॉनिटर पे, और देन अगेन क्लोज द फाइल। इसे रन कराते हैं, वैल्यू दिया 69, आंसर कितना आ रहा है 69। यहाँ हुआ क्या है वो ध्यान दीजिए। ओके, हुआ क्या है कि आपने जो वैल्यू, इस पूरे प्रोग्राम को समझिए, सबसे पहले फाइल खुला होगा डब्ल्यू मोड में, राइट मोड में खोला, कीबोर्ड से आपने रीड किया, दैट इज 56 आपने रीड किया, या जो भी वैल्यू आपने दिया वो रीड हुआ होगा। ओके, और वो वैल्यू कहाँ चली गई, ठीक है, फाइल के अंदर, मतलब फाइल 1.txt नाम की एक फाइल बनेगी, उसी के अंदर वो वैल्यू कॉपी होगी, उसके बाद फाइल क्लोज हुआ होगा। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ, आपने 69 दिया था, 69 फाइल के अंदर जा चुका है। ओके, आधा काम। फिर ये लाइन चला होगा, इसने फिर फाइल को ओपन किया होगा रीड मोड में, ये क्या कर रहा है, इस फाइल के पास गया होगा और वो इंटीजर जो फाइल के अंदर उसे निकाला होगा, मतलब 69 निकला और किसके अंदर चला गया, एन के अंदर। 69 इस फाइल के अंदर है, वो किसके अंदर चला गया, एन के अंदर चला गया, और उसी एन को आपने प्रिंट किया, दैट इज 69। तो दो चीज हो रहे हैं, पहली बार कीबोर्ड से वैल्यू दिया, फाइल के अंदर गया और उसे आपने निकाल के, ठीक है, फिर मॉनिटर पे प्रिंट करा दिया। अब इस लाइन को मैं कमेंट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। इस लाइन से मुझे अभी कोई मतलब नहीं, चलिए इतना ही करते हैं। यहाँ पे आप जब रन करा रहे हैं तो देख रहे हैं आप सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, और वो सिंगल वैल्यू आपका कहाँ चला जा रहा है, फाइल के अंदर। हो सकता है आपको कई सारे नंबर देना हो, मैंने कहा 5 नंबर रीड करिएगा, पांचों कहाँ ले जाके स्टोर कर दीजिएगा, फाइल के अंदर स्टोर कर दीजिएगा। ओके, तो ये काम अभी कितनी बार हो रहा है, एक बार। आपको यही काम कितनी बार करना है, 5 बार। तो इसका मतलब ऊपर एक लूप चला दे रहा है, फॉर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। हो गया। अब ये काम मैंने इस लूप के अंदर लिख दिया, इसका मतलब ये लूप 5 बार चला होगा, पहली वैल्यू फाइल में, फिर ऊपर गया i प्लस प्लस, दूसरी बार चला, दूसरी वैल्यू फाइल में, तीसरी वैल्यू फाइल में, चौथी वैल्यू फाइल में, पांचवी वैल्यू फाइल में, मतलब एक एक करके सारी वैल्यू किसके अंदर चली गई, फाइल के अंदर चली गई। ओके, चलिए अब इसे रन कराते हैं। अब देखिए i नाम का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, i नाम का एक वेरिएबल लिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू नहीं देनी, आपको 5 वैल्यू देनी। चलिए मैंने दिया 5, then 6, then 9, then 8, then 1। ओके, 5 वैल्यू गई होगी, 5, 6, 9, 8, 1। चलिए इंटर प्रेस किया, इसका मतलब ये पांचों वैल्यू किसके अंदर गई होगी, फाइल 1 के अंदर गई होगी। चलिए डेस्कटॉप पे देखते हैं, फाइल 1 बना है, बना है, देखते हैं वैल्यू गई है, गई है 5, 6, 9, 8, 1। लेकिन ये 5 वैल्यू दिख ही नहीं रही है, ये तो लग रहा है कि सिंगल वैल्यू है। कितना है, 56,981। आप क्या चाह रहे हैं, जब आप वैल्यू यहाँ से स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करने के बाद जब फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो अगर पहली वैल्यू जब हो जाए स्टोर, तो दूसरी वैल्यू कहाँ है, उसके नीचे आए, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, स्लैश। ओके, पहली वैल्यू फाइल में गई, न्यू लाइन, दूसरी वैल्यू न्यू लाइन, तीसरी वैल्यू न्यू लाइन। ओके, एक एक वैल्यू फाइल के अंदर जाएगी, उसके बाद न्यू लाइन होता जाएगा। चलिए इसे रन कराते हैं, आप 5 वैल्यू दीजिए, 4, 6, 7, 9। ओके, देखते हैं अब फाइल के अंदर क्या स्पेस न्यू लाइन आया, अब सही है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये 5 वैल्यू आपने रीड किया, पांचों को प्रिंट करा दिया। अगर अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे आप पांचों को निकालिए फाइल में से और पांचों को मॉनिटर पे प्रिंट करा दीजिए, पांचों को निकालिए और पांचों को प्रिंट करा दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, जो काम आप यहाँ पे एक बार कर रहे हैं उसको फिर से 5 बार कर लीजिए, चला दीजिए, i प्लस प्लस, इसको भी किसके अंदर रख दिया, साइड। हुआ क्या,
5 वैल्यू स्कैन किया, पांचों को फाइल के अंदर डाला, फाइल को बंद किया, फाइल सेव हो गई, फिर फाइल को रीड मोड में ओपन किया, पांचों वैल्यूज ये लूप 5 बार चला, पांचों वैल्यूज फाइल से स्कैन किया और उसको माइंटर पिक करके प्रिंट कराते दिए। देखिए फिर से रख देते हैं 4 5 6 7 8। ओके हाँ, अब यहाँ प्रिंट कराते समय आपने कोई स्पेस नहीं दिया, कोई न्यू लाइन नहीं दिया, इसीलिए जब प्रिंट हो रहा है तो एक ही बार में लग रहा है 45,678 आया। तो आप चाहे तो स्पेस दीजिएगा, चाहे स्लैश एन लगा दीजिएगा, तो प्रिंट न्यू लाइन में होगा या स्पेस देगा। अब बात कर रहे हैं अगर इसी प्रोग्राम में कहा क्या रहा है कि आप फाइल में कई सारे नंबर स्टोर करिए, लेकिन आप प्रिंट कराते समय केवल इसमें से इवन वाला प्रिंट कराइएगा। मतलब फाइल के अंदर कई सारे नंबर जाए तो बस 5 नंबर मैंने स्टोर किया, अब पांचों स्टोर होने के बाद उसमें से एक एक करके नंबर निकालिएगा और केवल उनको प्रिंट कराइएगा जो क्या हो इवन। ओके, इसका मतलब जो नंबर निकालना है फाइल में से, दिस इज योर, ठीक है, एफ स्कैनर ये क्या कर रहा है कि मैं फाइल से एक एक करके इंटीजर को रीड करूंगा, रीड करने के बाद जो इंटीजर वो किसके अंदर है, एन के अंदर। आपको प्रिंट कब कराना है, अगर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखा तो सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आपको तब प्रिंट कराना है जब एन क्या हो, इवन हो, तो बस यही पे एक कंडीशन एन मॉडुलस 2 बराबर। ओके, अब चलिए अब वैल्यू दे रहा हूं मैं 1 2 3 4 5। ओके, पांचों वैल्यू किसके अंदर गई, फाइल के अंदर गई होगी। जब इंटर प्रेस करेंगे ठीक है तो ये पांचों वैल्यू फाइल के अंदर जाएगी, लेकिन इसमें से सारी वैल्यू निकालेगा और केवल उसमें से क्या दिखाएगा, इवन होगा, मतलब 2 4, सिर्फ यही आंसर दिखेगा। देखिए क्या दिख रहा है 2 और 4। ओके, क्या फाइल के अंदर 2 4 गया होगा, नहीं, फाइल के अंदर तो सारे नंबर गए होंगे। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए प्रिंट क्या हुआ, ओके, ये सारे नंबर फाइल के अंदर स्टोर कर दिया, स्टोर करने के बाद फाइल को क्लोज किया, फाइल को फिर ओपन किया, फाइल से एक एक करके नंबर निकाल रहा है, अगर नंबर इवन है तो प्रिंट कराएगा, अदरवाइज। ओके, इसी नंबर की जगह ठीक है अगर आप चाहें तो इवन का सम भी निकाल सकते हैं, आठ का अलग सम निकाल सकते हैं। एक फाइल है उसके साथ अंदर कई सारे नंबर दिए गए हैं, उनको अगर आप उसका क्या कह रहा है कि उसमें से इवन अलग जोड़िए, आठ अलग जोड़िए, तो जोड़ने का मतलब प्रिंट न करा के यही क्या लिख दूंगा, सम बराबर सम प्लस, ये इवन का सम हो गया। अगर 8 का सम भी निकालना हो तो एल्स 8 बराबर 8 प्लस एन। ओके, दोनों को प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट ये क्या कर रहा हूँ कि एक फाइल लीजिए, फाइल को ओपन करिए, उसमें कई सारे नंबर को स्टोर करिए, स्टोर करने के बाद उस फाइल को ओपन करिए, ओपन करने के बाद एक एक करके नंबर निकालिए, अगर नंबर इवन है तो उसको अलग ऐड करिए और आड है तो अलग ऐड करिए। ओके, अगर ये प्रोग्राम है इसे रन कराइए, देखिए नंबर देते जाइए 1 2 3 4 5। ओके, देखिए इवन का सम कितना हुआ 4 + 2 6 और 8 का क्या हुआ 1 3 5 मतलब 9। वही चीज है, दो वेरिएबल और ले लीजिएगा, सम बराबर 0 8 बराबर 0। ओके, ये हो गया आपका इवन का सम, 8 का सम। ओके, तो जरूरी नहीं इंटीजर, आप चाहे तो जैसे एक क्वेश्चन आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स। अगर टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द गिवन फाइल, मतलब फाइल में कई सारे स्टेटमेंट लिखे गए, आपको उसमें से एक एक करके वर्ड निकालना है, वर्ड निकाल के देखना क्या वो वर्ड नहीं, एक एक अल्फाबेट निकालना है और अल्फाबेट निकाल के चेक करना है क्या वो वॉवेल है, वॉवेल। तो वहां पे आप क्या करेंगे, कैर नाम का इंटीज की जगह क्या लीजिएगा, कैर नाम का एन ले लीजिएगा, यहाँ पे %c कर लेंगे और वॉवेल का मतलब कि एन बराबर ए, आर एन बराबर आई, आर एन बराबर ओ, आर एन बराबर यू। अगर इन पांचों में से ए या यू में से कोई भी है देन सम बराबर सम +1 काउंट कर लेगा और उसी सम की वैल्यू क्या कर दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। तो आप
फाइल हैंडलिंग में कई सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये पहला तरीका है जिसमें मैंने ये फिक्स किया। अगर एक बात और, यहाँ जरूरी नहीं है कि 5 ही लिखा है, अगर आपको 10 वैल्यू चाहिए तो यहाँ 10 कर लीजिए। आपको अगर n वैल्यूज चाहिए, यहाँ क्या कर लीजिएगा, मैंने कहा कि t वैल्यूज दीजिए, मैं t की वैल्यू तो t की वैल्यू स्कैन कर लीजिएगा, जितना आप देंगे उतनी बार चलेगा, उतनी वैल्यू स्कैन। तो ये है पहला तरीका जिसमें हम फाइल लूप का इस्तेमाल करके फाइल में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और फाइल से वैल्यू निकाल के उस पर डिफरेंट ऑपरेशन। बाकी दूसरा एक तरीका है जिसमें हम इंड ऑफ द फाइल मतलब कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करेंगे, ईओएफ। तो ये अगले वीडियो में देखेंगे कि ईओएफ का इस्तेमाल करके फाइल हैंडलिंग कैसे कोडिंग की जाती है।